बहुत समय पहले की बात है, जब इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। न आकाश था, न धरती, न समय, न दिन और न ही रात। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और शून्य फैला हुआ था। लेकिन उस शून्य में भी एक रहस्यमयी शक्ति मौजूद थी, एक ऐसी शक्ति जिसका न कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। वही शक्ति थे भगवान शिव। धीरे धीरे उस अनंत शून्य में हलचल होने लगी और अचानक एक अत्यंत तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना विशाल और अनंत था कि उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। उसी दिव्य ज्योति से दो शक्तियां उत्पन्न हुईं, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। दोनों ही यह नहीं जानते थे कि वे कहां से आए हैं और इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद शुरू हो गया कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। तभी अचानक उनके सामने वही अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश के पार चला गया और इतना गहरा था कि पाताल से भी नीचे तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे इसका अंत ऊपर जाकर खोजेंगे और वे हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ गए। वहीं भगवान विष्णु ने कहा कि वे इसकी जड़ नीचे जाकर ढूंढेंगे और वे वराह, सुअर का रूप लेकर गहराइयों में उतर गए। दोनों ने बहुत प्रयास किया, बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें उस प्रकाश का न कोई आरंभ मिला और न ही कोई अंत। अंततः थक हार कर दोनों वापस लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया कि यह शक्ति उनसे कहीं अधिक महान और अनंत है। तभी उस ज्योति स्तंभ से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही शिव हूँ। जैसे ही यह आवाज गूंजी, उस अनंत प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, जटाओं में बहती गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वे थे भगवान महादेव शिव। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें देखकर सिर झुका दिया और उनकी महिमा को स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी शक्ति यानी आदि शक्ति माता पार्वती को प्रकट किया। शिव और शक्ति के मिलन से भगवान शिव की रचना शुरू नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने का कार्य मिला, ब्रह्मांड की शुरुआत विष्णु को और वही पालन करने का है और भगवान शिव ने सहा